Welcome to Hello TV. एक बार एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के साथ एक घर में रहते थे। उनकी कोई औलाद ना होने की वजह से उन्हें कभी कभी अकेलापन महसूस होता था। हम दोनों कितने बोर हो जाते हैं। तुम तो बस बगीचे में बैठती हो। खाना और सफाई करने के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ। मुझे पता है तुम कुछ न कुछ काम करके खुद को बिजी रखोगी। आज कुछ नया बनाती हूँ। बहुत टाइम से कोई नई डिश नहीं बनाई। अच्छा आइडिया है, कुछ नया खिलाओ। डिनर में आज कुछ बढ़िया बनाओ। अब मुझे वापस बगीचे में जाके कुछ वीड्स निकालने हैं। बूढ़ी औरत ने सोचा कि वो आज जिंजर ब्रेड बनाएगी। बावर्चीखाने में जाकर उसने जरूरत की सारी चीजें निकाल के बाहर रख ली। तभी उसे एक तरकीब सूझी। कुछ नया करते हैं। मैं जिंजर ब्रेड को इंसान के शेप में बनाऊंगी। एक जिंजर ब्रेड मैन। इन्हें पक्का बहुत पसंद आएगा। बूढ़ी औरत ने आटे को गूंथकर उसे एक इंसान की शेप में काट लिया। ओह, अब बना सुंदर जिंजर ब्रेड मैन। काश इसका टेस्ट भी लाजवाब हो। अब ये गया ओवन में। ओवन में रखने के बाद बूढ़ी औरत जाकर चेयर पर बैठ गई और आराम से जिंजर ब्रेड के पकने का इंतजार करने लगी। बूढ़ी औरत ने ओवन का दरवाजा खोला। ओवन जिंजर के ब्रेड खुलते मैन की ही स्मेल तो जिंजर बहुत ब्रेड बढ़िया मैन है। प्लेट में उठ के खड़ा हो अब गया तक बन गया होगा। और चेक ओवन से करती हूँ। बाहर छलांग लगाई। वो कुछ भी समझ पाते जिंजर ब्रेड मैन खिड़की से कूद गया और बाहर की तरफ भागने लगा। एक ही पल में वो घर से निकलकर सड़क की तरफ भागने लगा। बूढ़ा आदमी अपनी बीवी को एक जिंजर ब्रेड मैन के पीछे भागते हुए देखकर चौंक गया। अरे क्या हुआ? चुप करो, भागो और उसे जल्दी से पकड़ो। मैंने उसे रात के खाने के लिए बनाया था। पर वो भाग कैसे रहा है? वो सब बाद में बताऊंगी। जल्दी, वो गायब ना हो जाए। फिर दोनों ही जिंजर ब्रेड मैन के पीछे भागने लगे। जिंजर ब्रेड मैन बहुत तेजी से भागता गया। रास्ते में खड़ी एक गाय ने जब जिंजर ब्रेड मैन को भागते हुए देखा तो वो बोली, तुम बहुत टेस्टी दिख रहे हो। मुझे तुम्हें खाना है। वो अंकल और आंटी मुझे नहीं पकड़ पाए। उन्होंने तो हार मान ली। तुम भी ट्राई कर लो मोटी। मोटी बोला, अभी बताती हूँ। मैं तुम्हें अभी पकड़ती हूँ। अब गाय भी उन दोनों के साथ जिंजर ब्रेड मैन के पीछे भागने लगी। लोग बहुत हैरानी से इन तीनों को जिंजर ब्रेड मैन के पीछे भागते हुए देख रहे थे। थोड़ी ही दूर रास्ते में एक घोड़ा खड़ा था।
ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। रास्ते से हट जाओ, उसे मैं पकड़ूंगा और रात को घास के बजाय इसे खाऊंगा। अच्छा, तो तुम भी मुझे खाना चाहते हो? चलो ठीक है, तुम भी ट्राई कर लो। तो इस तरह घोड़ा भी बाकी सबके साथ जिंजर ब्रेड मैन के पीछे भागने लगा। जिंजर ब्रेड मैन को अपने पीछे भागते हुए लोगों को देखकर बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी दूर जाकर जिंजर ब्रेड मैन रुक गया और उनको देखने लगा। उनको ऐसे भागते हुए देखकर जिंजर ब्रेड मैन को बड़ा मजा आया और वो फिर से भागने लगा। भागते हुए वो एक खेत में जा घुसा। खेत में उसे एक मुर्गी नजर आई। मुर्गी ने कितने जब जिंजर प्यारे ब्रेड हो, मैन को क्या देखा तुम्हें तो खा वो लूं? बोली, क्या मैं तुम्हें खा लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ट्राई कर सकती हो। आ जाओ, मुझे पकड़ के तो दिखाओ। जितना मैंने सोचा था, ये लोग तो उससे भी स्लो हैं। चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। भाग भाग के थक गया हूँ मैं। अब सब उसके पीछे भागने लगे। थोड़ी दूर एक नदी के पास जिंजर ब्रेड मैन रुक गया। अब उसे नदी को पार करना था, लेकिन अगर वो नदी में से गुजरता तो वो भीग जाता। वो सोच में पड़ गया। तभी उसे पीछे से एक क्या मैं आवाज तुम्हें आई। उस तरफ ले जाऊं? जिंजर ब्रेड मैन ने पलट कर देखा तो एक पत्थर पर एक लोमड़ी खड़ी थी। पागल दिखता हूँ क्या? औरों की तरह तुम भी मुझे खाना चाहते हो? क्या कहा? तुम्हें कौन खाएगा? तुम स्टार्टर भी नहीं हो, पूरी मील तो भूल ही जाओ। अब ये लोमड़ी बड़ी चालाक थी। वो जानती थी कि जिंजर ब्रेड मैन बहुत तेज भागता है। वो इसके पीछे भागकर अपना टाइम जाया नहीं करना चाहती। तो फिर बताओ, मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं कोई अच्छा बच्चा नहीं बन रहा। मैं वैसे भी नदी के उस पार जा रहा था, तो सोचा तुम्हें भी पीठ पर बिठाकर छोड़ ही दूं। जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, बताओ बदले में तुम्हें क्या चाहिए? वो मैं नदी पार करने के बाद बताऊंगा। चलो पीठ पर बैठ जाओ। अरे, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या तुम मेरी गर्दन पर बैठ सकते हो? जिंजरब्रेड मैन जिंजर ब्रेड मैन लोमड़ी की गर्दन पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद लोमड़ी अपनी गर्दन हिलाने लगा और उससे बोला, मेरी गर्दन भी दुख रही है। क्या तुम मेरी नाक पर बैठ सकते हो? जिंजरब्रेड मैन खुद जिंजर ब्रेड मैन खुद को चालाक समझता था, लेकिन चालाक लोमड़ी के जहन में क्या चल रहा है वो उसको समझ नहीं आया। पहले की तरह लोमड़ी ने जैसे बोला उसने वैसा ही किया और बैठ गया। लोमड़ी इसी मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे ही जिंजर ब्रेड मैन उसकी नाक पे बैठा, लोमड़ी ने उसको ऊपर उछाला और अपने मुंह में दबोच लिया और उसको मजे से खाने लगा। ऐसे ही जिंजर ब्रेड मैन की कहानी हुई खत्म।